डॉक्टर की शादी रोकने अमेरिका से लड़की आई। अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर अपनी शादी के लिए भारत के एक छोटे से गांव में आया था। पूरे गांव में कई दिनों से शादी की तैयारियां चल रही थी। घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी। आंगन में रिश्तेदारों की भीड़ थी और ढोल नगाड़ों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। और दूल्हे का नाम था डॉक्टर आरव मेहता। आरव पिछले 8 साल से अमेरिका में रह रहा था और उसने वहां मेहनत करके अपना नाम बनाया था। और वह एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर था। उसके माता पिता भारत में ही रहते थे। और पिता महेश भाई खेती करते थे और माँ सुशीला देवी घर संभालती थी। आरव जब छोटा था और तभी उसके माता पिता ने तय कर लिया था कि और उसकी शादी अपनी पसंद से नहीं बल्कि परिवार की पसंद से होगी। आरव अमेरिका जाने के बाद भी माता पिता की बात टाल नहीं पाया। कुछ महीने पहले उसके पिता ने गांव के ही एक सम्मानित परिवार की बेटी काव्या का रिश्ता बताया था। काव्या पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। आरव ने उससे वीडियो कॉल पर कुछ बार बात की थी और दोनों के बीच ज्यादा जान पहचान नहीं थी। हाँ, लेकिन आरव को लगा कि लड़की अच्छी है। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आ गया। आरव क्रीम रंग की शेरवानी पहनकर मंडप में बैठा था। काव्या लाल जोड़े में उसके सामने बैठी थी और दोनों परिवार खुश थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और रिश्तेदार मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। गांव के लोग दूर खड़े होकर अमेरिका से आए डॉक्टर की शादी देख रहे थे। तभी अचानक शादी के मंडप के बाहर एक कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक गोरी लड़की जल्दी जल्दी नीचे उतरी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना किसी को देखे सीधे मंडप की तरफ बढ़ने लगी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जैसे ही वह मंडप के पास पहुंची उसने जोर से कहा, रुकिए। मंत्र पढ़ रहे पंडित अचानक चुप हो गए। पूरा मंडप शांत हो गया। आरव ने गर्दन उठाकर उस लड़की को देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी माला नीचे गिरते गिरते बसी। काव्या ने आरव की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। लड़की कुछ कदम आगे आई और टूटी फूटी हिंदी में बोली, यह शादी नहीं हो सकती। महेश भाई गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन है? लड़की ने कुछ सेकंड आरव को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सबके सामने कहा, मैं एमा हूँ और आरव मेरे पति है। यह सुनते ही जैसे पूरे गांव में बिजली गिर गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसकी माँ ने तुरंत बेटी को अपने पास खींच लिया। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यह लड़की झूठ बोल रही है। कोई कह रहा था कि अमेरिका में डॉक्टर ने जरूर कोई गलती की होगी। आरव चुप खड़ा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, आरव यह क्या कह रही है? आरव ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ने सबको और परेशान कर दिया। यमा ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारी शादी अमेरिका में हुई थी। उसने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें भी दिखाई। तस्वीरों में आरव और यमा साथ खड़े थे और दोनों ने शादी के कपड़े पहन रखे थे। एक तस्वीर में दोनों अंगूठियां पहना रहे थे। दूसरी तस्वीर में आरव के साथ यमा के कुछ दोस्त दिखाई दे रहे थे। काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने आरव से सिर्फ इतना पूछा, आपने मुझसे यह बात क्यों नहीं बताई? आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असली रहस्य अभी बाकी था। आरव ने आखिरकार सबके सामने सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि वह और यमा करीब 4 साल पहले अमेरिका में मिले थे। यमा उसी अस्पताल में प्रशासनिक विभाग में काम करती थी जहां आरव डॉक्टर था। दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन आरव के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि अगर आरव विदेशी लड़की से शादी करेगा तो परिवार और गांव में उनकी बदनामी होगी। आरव ने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इसी बीच आरव और यमा ने अमेरिका में कानूनी रूप से शादी कर ली। आरव ने माता पिता से यह बात छिपा ली। उसे उम्मीद थी कि कुछ समय बाद वह उन्हें मना लेगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद उसके पिता ने भारत में काव्या का रिश्ता तय कर दिया। आरव ने एमा से कहा कि वह अपने माता पिता को धीरे धीरे सब समझा देगा। लेकिन उसने एमा को यह नहीं बताया कि भारत में उसकी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। एमा को यह बात शादी से सिर्फ 2 दिन पहले पता चली। उसने आरव को फोन किया। आरव ने फोन नहीं उठाया। उसने कई संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार एमा ने टिकट खरीदा और भारत आ गई। वह सीधे गांव पहुंचे। उसका मकसद शादी रोकना था। लेकिन जब एमा ने यह सब बताया तो काव्या की हालत और खराब हो गई। उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने आरव से कहा, अगर आपकी पहले से शादी थी तो आपने मेरे परिवार को क्यों नहीं बताया। आरव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। काव्या की माँ ने गुस्से में कहा, यह गलती नहीं है, आपने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। गांव के बुजुर्ग भी आरव के पिता से सवाल करने लगे। महेश भाई को भी पता नहीं था कि उनका बेटा अमेरिका में पहले ही शादी कर चुका है। उन्होंने आरव को देखकर पूछा, तूने हमसे भी यह बात छिपाई। आरव ने कहा, हाँ पिताजी, मैं डर गया था। महेश भाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमारी इज्जत बचाने के लिए तूने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मंडप में सन्नाटा छा गया। काव्या ने अपनी शादी की चुनरी उतारी और माँ के हाथ में रख दी। उसने कहा, मैं ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात मुझसे छिपाई। फिर उसने एमा की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखती रही। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी गलती नहीं है। एमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, हमें सिर्फ सच बताने आई थी, हमें किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। काव्या ने जवाब दिया, तुमने देर से सही लेकिन सच बता दिया। शायद मेरी जिंदगी बच गई। यह सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। शादी रुक गई। मेहमान धीरे धीरे वापस जाने लगे। आरव मंडप में अकेला बैठा रहा। कुछ घंटे पहले जिस शादी में पूरा गांव खुशियां मना रहा था, वहां अब सिर्फ टूटे हुए रिश्तों की आवाज थी। अगले दिन आरव ने काव्या और उसके परिवार से माफी मांगी। उसने शादी का पूरा खर्च वापस करने की बात कही। काव्या ने साफ कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। उसे सिर्फ यह अफसोस था कि उसने आरव पर भरोसा किया था। कुछ दिनों बाद आरव यमक के साथ अमेरिका वापस चला गया। लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। यमा ने उससे कहा कि वह झूठ और छिपाने वाली जिंदगी नहीं जी सकती। आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने माता पिता से भी माफी मांगी। महेश भाई ने बेटे से कहा, बेटा, परिवार की इज्जत झूठ से नहीं बचती, सच से बचती है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। दूसरी तरफ काव्या ने भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ साल बाद उसने अपनी पसंद से शादी की। वह खुश थी। इस पूरी घटना ने गांव के लोगों को एक बड़ा सबक दिया। विदेश में रहने वाला इंसान कितना भी सफल क्यों न हो, अगर वह रिश्तों में सच नहीं रखता तो उसकी सफलता अधूरी है। आरव डॉक्टर था। उसने अमेरिका में सैकड़ों मरीजों का इलाज किया था। लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला वह सही तरीके से नहीं कर पाया। एक छोटी सी बात छिपाने की कोशिश ने 3 परिवारों को हिला दिया। उस दिन मंडप में शादी के फेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन एक सच्चाई के फेरे जरूर पूरे हुए। सबको समझ आ गया कि हर रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, हर रिश्ते विश्वास से चलते हैं। और जिस रिश्ते में विश्वास टूट जाए, वहाँ बड़े से बड़ा सपना भी पल भर में बिखर सकता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। ऐसे वास्तविक घटनाओं से प्रेरित शैली में प्रस्तुत किया गया है। किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।